एवरीबॉडी, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और जिस साल ये आया क्वेश्चन कई बच्चों की बैंड बजी हुई, पता सबको था पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता थी बच्चों को। 2 नंबर का क्वेश्चन आया, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फाइंड एलसीएम ऑफ 2520 एंड 10530 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले प्लीज राइट डाउन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये स्कूल एग्जाम से बहुत आ रही है आजकल। इट स्टेट्स दैट every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique, except of the order in which prime numbers occur। अब पहली बात, इसका मतलब क्या समझते हैं? कहते हैं हर कॉम्पोजिट नंबर ना को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर बोलो, छोटा सा 20 कॉम्पोजिट नंबर है 29, इट्स अ प्राइम नंबर। हाँ, 3 इज आल्सो प्राइम नंबर। क्या हो गया आप लोगों को? 26। हाँ, इन्होंने बोला 26, तो मैं 26 को लिख सकता हूं 2 into 13। अग्री करते हो? ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है सिंगल, वन। इसको एक ही तरह से लिखा जा सकता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। क्योंकि मैं इसको ये भी तो लिख सकता था, पर मतलब एक है, इसके अलावा और कोई भी इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं बन सकता। और कोई एग्जांपल लेता हूं, 12 होता है 4 into 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। आप इसको ये भी लिख सकते थे 3 into 2 स्क्वायर, है तो प्रोडक्ट 2 और 3 है ना प्राइम्स। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इसके अलावा और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आते हैं अगले पार्ट पे, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। वो क्या कहते हैं? कहां गया? वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2520 एंड 10530। पहला क्या नंबर दे रहा है? 2520। फैक्टर्स बनाए इसके, 2 1 2 6 0 2 6 3 0 2 3 1 5। वेरी गुड वंश। हाँ जी, 3 पे गया, 3 1 0 5 3 35 5 7 and 7 1। अगला नंबर क्या है? 10530। 2 पे गया 5 2 6 5। सही है जी, बोलिए। आगे 5 पे जा रहा है 105। क्या बोल रहा तू बेटे? तू 3 पे कर रहा था, मैंने 5 पे किए। 5 1 5 5 0 26 25 एंड 3। सही है। अब गया 3 पे, 3 3 9 15 एंड 1। कोई गलती कर दी मुझे ऐसा लग रहा है। 3 1 1 7। हाँ जी, 3 पे 3 9 9, 3 पे एंड 13 एंड 1। अब देखो बड़े ध्यान से,
मेरी बात समझना। 2520 के फैक्टर्स लिखो। 2 की कितनी पावर? 3। 1 2 3 4 कहां से आया? 3 की कितनी पावर? एंड 5 और 7 लिख दिया। अब आगे पहले नोट ना करो, समझो। 10530, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 7 की 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब उसने क्या मांगा मेरे से? एलसीएम। आज क्या सिखाया था? एलसीएम ऑल फैक्टर्स। एलसीएम में तो एलसीएम में मैं पहले सारे फैक्टर लिख लूं। 2 3 4 5 7 एंड और इनकी कौन सी पावर? इन दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कौन है? 3 की हाईएस्ट पावर कौन है? 5 की हाईएस्ट पावर? अच्छा 1 + 1 2 ना कर नहीं। 7 की और 13 की 2 का पावर 3 8, 3 की पावर 4 81, 5 इंटू 7 इंटू 13। कोई कैलकुलेटर चलाओ और आंसर दो। 58968 58968 पक्का सोच ले। सही है, वेरी गुड। 58968 इज आवर आंसर। करिए नोट और प्लीज ये बच्चों सना भाई साहब ने कैलकुलेशन गलत कर दी थी। क्या आंसर आ रहा है? 294840। हाँ अब पता है मेरे को क्यों दिख रहा था आंसर? एक 5 भी और एक अंदर 2 भी है, तो सना के आंसर में पीछे 0 नहीं था, तो 5 2 से 10 बनेगा, पीछे 0 आएगा ही आएगा। तो दैट इज आवर आंसर। करिए नोट।